हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम लोग फिर से नया एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2। 8.2 जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोग 8.1 को, पिछले 3 वीडियो के अंदर हम लोग क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझे थे। और 2 वीडियो के अंदर 8.1 एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पूरे तरीके से बना लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। और इस 8.2 को बनाने से पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को जब डायरेक्ट हम शुरू कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, 8.2 को कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। और जब 8.2 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका जो अंदर का जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो सारा का सारा क्वेश्चन भी क्या होने लगेगा, आसानी तरीके से हम लोगों को समझ में आने लगेगा। तो अब बिना किसी देरी के 8.2 का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। यहां पर आपको क्या क्या करना है, टेबल बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है कि आपके किताब में, जैसा कि देखिए कि आपके किताब के अंदर टेबल दिया हुआ है 8.2 के अंदर। ये टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल आपको दिया हुआ है और इस टेबल को आपको याद करना है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री। आपके पास किताब है तो किताब खोल लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। और आपको साइन का 0 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, कॉस 0 डिग्री मान याद करना पड़ेगा, टेन का 0 डिग्री का मान याद करना। इस तरीके से इस पूरे टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इस टेबल को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इससे बेहतर है कि इस टेबल को हम अपने से क्यों ना बनाना ही सीख जाए। क्यों? क्योंकि जब हमको टेबल बनाने आ जाएगा, जब आपको और हमको टेबल बनाने आ जाएगा तो फिर एग्जाम के अंदर भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरीके से मान लीजिए कि बैठ गए याद करने के लिए, और याद करने के लिए बैठ रहे हैं तो ये पता चला याद किए किए फिर भूल गए, फिर याद किए फिर भूल गए। अब मान लीजिए कि 2 दिन में आप याद भी कर लिए, जब एग्जाम के अंदर जाइएगा, आज फरवरी में जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो पता चलेगा cos 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री में लिखा गया और sin 0 डिग्री का मान cos 0 डिग्री में लिखा गया। तो उससे बेहतर है कि सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि एग्जाम के अंदर भूलेंगे भी नहीं, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाने का चांस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत होने का चांस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो 6 रेशियो है, सर साइन थीटा था, सर कॉस थीटा था, सर टेन थीटा था, सर कॉसेक था, सेक थीटा था, सर कॉट थीटा था। सर इस सब का टेबल बनाना सीखेंगे। जब अच्छे तरीके से हम इस टेबल को सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे सर, इसमें क्या करना है कि आपको बस साइन थीटा का मान याद करना है। साइन थीटा का जब एक बार टेबल बन गया तो आपका कॉसेक भी बन जाएगा, आपको टेन भी बन जाएगा, कॉसेक भी बन गया, सेक भी बन जाएगा और कॉट भी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन का मान बनाने की कोशिश करेंगे। साइन के बनने के बाद आपका कॉसेक अपने आप बन जाएगा, टेन भी अपने आप बन जाएगा। और जब ये तीनों बन जाएगा तो इस तीनों का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इस तीनों का रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन का मान बनाने की टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए बिना किसी देरी के हम लोग साइन थीटा का टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा, अब जरा देखिए साइन का बनाना है। सर इसमें 5 आपको वैल्यू को याद करना है। सर साइन 0 डिग्री का याद करना है, सर साइन 0 के बाद साइन 30, सर साइन 45, सर साइन 60 और सर साइन 90। ये 5 वैल्यू आपको बनाना सीखना है, टेबल बनाना सीखना है, या फिर आपको याद कर लेना है। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। क्या करना है कि सर 0 डिग्री के एंगल के सामने सर पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, सर यहाँ 1 लिखेंगे, सर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। फिर से सुनिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर साइन 0 डिग्री का मान बनाना सीख रहे हैं, सर साइन 30 डिग्री का मान बनाना सीख रहे हैं,
सर साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, वो बनाना, टेबल बनाना सीख रहे हैं। जब साइन का मान बनाने चला आएगा तो सर कॉस का भी मान बनाने चला आएगा, सर टैन भी बन जाएगा और 6 के 6 रेशियो के भी बनाने आ जाएगा। तो आप क्या करना है, मैं बताया कि सर सबसे पहले आपको 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सर जितना भी आप नंबर लिखे ना, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना। सर इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, सर इसको भी 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, और सर इसको भी 4 से डिवाइड करना है। फिर से सुनिएगा, मैं बोला कि सर साइन का टेबल बनाना सीख रहे हैं, तो साइन का टेबल बनाने के लिए सर सबसे पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा। सर 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सर जितना नंबर हम लिखे ना, उस सारे नंबर को 4 से भाग कर देना है। 4 से सारे नंबर को क्या कर देना है, 4 से भाग कर देना। सर भाग करने के बाद आप इसके ऊपर रूट लगा देना है। सर रूट लगा देंगे, सर इसमें भी रूट लगा देंगे, सर इसमें भी रूट लगा देंगे, और सर इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, रूट लगा। क्लियर हो गया। पहले सर 0, 1, 2, 3, 4, फिर सारे नंबर के नीचे 4 से डिवाइड करना है, सारे नंबर के नीचे 4 से डिवाइड कर देना है, और सारे नंबर के ऊपर रूट डाल देना है। सारे नंबर के ऊपर क्या डाल देना है, रूट डाल देना है। अब आप लोग को पता है कि सर ऊपर में 0 है और सर नीचे में 4 है। इसका मतलब सर अगर ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी नंबर हो, सर नीचे में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो, सर उसका मान क्या आएगा, उसका मान 0 आएगा। इसका मतलब सर 0/4 का मतलब क्या होगा, 0/4 का मतलब हो जाएगा सर 0। 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर इसमें अगर देखें तो सर ऊपर में 1 है, तो सर 1 रूट के अंदर है और नीचे 4 भी रूट के अंदर है। सर अगर गौर से देखें तो 1 क्या है, रूट के अंदर है, तो सर 4 क्या है, 4 भी तो रूट के अंदर है। अब बताइए, जब 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, जब 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, और सर रूट 4 यानी कि 4 किसका स्क्वायर होता है, तो सर 4 2 का स्क्वायर होता है। तो ये बाहर निकलेगा किस तरीके से, सर 1/2, 1/2 के रूप में निकलेगा। सर उसी तरीके से अगर आगे हम चले तो 45 डिग्री में देखें तो क्या सर ऊपर में 2 है, सर नीचे में 4, क्या ये दोनों कटेगा, सर ये 2 है, ये 4 है, ये दोनों कट जाएगा। सर 2 के टेबल में 2 एक बारी में आता है, और सर 2 के टेबल में 4 2 बारी में आता है ना। अब बताइए, अब ऊपर में क्या बचा, सर रूट 1 बचा, और नीचे में क्या बचा, रूट 2 बचा। क्या बचा, रूट 1 ऊपर में बच गया, रूट 2 नीचे में बच गया। तो बताइए, जब हम इस 1 को रूट से बाहर करेंगे, इस 1 को रूट से बाहर करेंगे तो सर क्या 1 निकलेगा। सर रूट 2 किसी का स्क्वायर होता है, तो किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो सर ये रूट 2 ही रहेगा। तो इसका मान निकल करके आ गया क्या, सर 1/√2। तो इसको निकल के आ गया 1/√2, 1/√2। सर आगे चले तो आगे चले, आगे क्या लिखा हुआ है सर, √3/4, √3/4। सर √3/√4 यही ना लिखा हुआ है। सर √3 किसी का स्क्वायर होता है, सर √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो सर ऊपर में √3 ही रहेगा। लेकिन सर आपका ये जो नीचे में √4 दिया हुआ है, ये √4 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, सर 2 का होता है। तो सर क्या बन गया, सर ऊपर में रहेगा √3 और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो नीचे आ जाएगा सर आपका 2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आगे चले, सर इसमें कट रहा है, सर 4 एक बारी में कटेगा, 4 एक बारी में कटेगा। अब बताइए अंदर में क्या बचा, 1 बचा, अंदर में क्या बचा, 1। तो ये 1 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सर 1 निकलेगा। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हमारा मान निकल करके आ गया है। सर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, सर 0 होता है। सर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सर 1/2 होता है। सर साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। सर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और सर साइन 90 डिग्री का मान होता है। क्या आपको इतना बात क्लियर हो गया। मैं बोला हूं कि सर अगर हम साइन बनाना सीख गए, सर अगर साइन का टेबल बनाना सीख गए, तो सर हम कॉस का भी बना लेंगे, सर हम टैन का भी बना लेंगे, सर कॉसेक का भी बना लेंगे, सेक का भी बना लेंगे, और सर हम कॉट का भी बना लेंगे।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से मैं समझा रहा हूं, ये एक बार और समझा रहा हूं, फिर से देखिए, फिर से देखिएगा। आप इसको जितना बार बनाइएगा आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो फिर से देखिए, सर क्या बना रहे हैं? सर साइन का मान बना रहे सिखा रहे। सर साइन ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सर साइन बन जाएगा तो सारे बन जाएगा। तो पहले साइन का जो बना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, और सर साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। सर इससे आगे नहीं होता है, इससे आगे होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री तक, आपके सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री तक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है। और 11th में जब आप जाइएगा, 12th में जब जाइएगा तो आपको इससे आगे भी पढ़ाया जाएगा। 180 डिग्री का मान, 270 डिग्री का मान, 360 डिग्री का मान, और उससे भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में 0 डिग्री से लेकर के सिर्फ 5 ही आपको डिग्री पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक, बस इतना ही पढ़ना है। अब आइए फिर से बनाना सीख रहे हैं किसका? साइन का। सर आप क्या बोले? सर आप बोले पहले 0 लिखना है, सर फिर बोले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। सर लिख दिए। सर जितना भी नंबर लिखे हैं, सर जितना भी नंबर लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, सर इस सारे नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। सर इस सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। सर 4 से डिवाइड कर दिए। फिर सर आप क्या बोले थे? सर आप बोले थे कि सारे के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर भी रूट, सर इसके ऊपर भी रूट, और सर इसके ऊपर भी। अब अगर गौर से देखें तो सर आप बोले हैं जब ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी नंबर हो, जब ऊपर में 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो, इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब 0 हो। ऊपर में अगर 0 हो और नीचे में 7 भी होगा तब भी 0 होगा। सर ऊपर में 0 हो, नीचे में 9 भी होगा फिर भी 0 होगा। यानी कि ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो सर 0/4 है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। सर आगे देखें तो सर लिखा हुआ है √1। क्या लिखा हुआ है सर? √1। सर नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा है √4, √4 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? यही नहीं लिखा हुआ सर √1 और √4, क्या ये दोनों रूट में है? अब बताइए, जब इस एक को हम रूट से बाहर करेंगे, जब इस एक को हम रूट से बाहर करेंगे तो सर क्या हमारे पास 1 आएगा? आएगा। सर इस √4 को बाहर करेंगे, √4 को बाहर करेंगे तो सर √4 किसका स्क्वायर होता है? सर 2 का होता है। तो सर √4 के बदले क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। इसका मतलब इसका क्या बाहर आएगा? सर 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा। अब अगर गौर से देखें तो सर इधर क्या लिखा हुआ है? 2/4। क्या लिखा हुआ है सर? 2/4। क्या लिखा हुआ है? 2/4। क्या ये अंदर में कट रहा है? सर क्या ये अंदर में कट रहा है? यस सर कट रहा है। सर ये एक बारी में कट जाएगा, ये 2 बारी में कटेगा। सर अंदर क्या बचा? तो सर अंदर √1 बचा, सर नीचे में √2 बचा, नीचे में √2 बचा। अब बताइए सर 1 को जब हम रूट से बाहर करेंगे, 1 को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या चीज निकलेगा? सर 1 निकलेगा। सर √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सर √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो सर √2 के जगह √2 ही रहेगा। तो इसका मतलब कितना निकला बाहर? 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। अब इसको अगर गौर से देखें तो सर अंदर में कट रहा है? नहीं कट रहा है। सर ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है। अब बताइए जब हम 3 को क्या 3 की √3 किसी का स्क्वायर होता है? √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो सर √3 के जगह √3 ही रहेगा। लेकिन सर जो √4 है, अभी पढ़े √4 किसका स्क्वायर हो जाएगा? √4 किसका स्क्वायर हो जाएगा? सर 2 का। तो यहाँ पर 2 बार। अब बताइए सर क्या ये कट रहा है? सर ये एक बारी में कटेगा, सर ये भी एक बारी में कटेगा। तो सर 1 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1। इसका मतलब सर ये रहा आपका साइन का वैल्यू, ये रहा आपका साइन का वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा।
अगर आपको ये साइन का वैल्यू याद हो जाएगा या फिर साइन का टेबल बनाने आ जाएगा तो सर आप कॉसेक का भी बना लीजिएगा, सर आप कॉस का भी बना लीजिएगा, सर आप टैन का भी बना लीजिएगा, सर आप कॉट का भी बना लीजिएगा। किसी भी रेशियो को हम लोग आराम से बना लेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पीछे वीडियो को स्किप कीजिए, फिर दोबारा से देखिए, आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे टेबल को बनाने जा रहे हैं। सर साइन का भी बनाने जा रहे हैं, सर कॉस का भी बनाने जा रहे हैं, सर टैन का भी बनाने जा रहे हैं, सर उसके बाद कॉसेक बनाएंगे, उसके बाद सर सेक बनाएंगे और सर उसके बाद कॉट बनाएंगे। ये पूरा बना लेते हैं आज। अब हम लोग को साइन बनाने आ गया। अब साइन बनाने आ गया तो इसका वैल्यू अपने आप बनेगा। कैसे बनेगा अब जरा देखिए, एक टेबल में बना करके रेडी करना। चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पूरा वैल्यू। अभी बताइए, अभी अभी हम साइन 0 डिग्री का मान निकाले थे ना, कैसे निकाले थे सर? आप लिखे थे सर यहाँ पर 0, सर 1, सर यहाँ पर 2, सर यहाँ पर 3, सर यहाँ पर 4। सर इसको आप 4 से डिवाइड किए थे, 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 सर 4 से डिवाइड किए थे। सर इस पे भी रूट डाल दिए थे, इस पे भी रूट डाल दिए थे, सर रूट, सर इस पे भी रूट और सर इस पे भी रूट। सर आप बताएं, जब हम 0 का 4 से डिवाइड करेंगे तो सर 0 आएगा। सर जब 1 को रूट से निकालेंगे तो सर 1 आएगा, और रूट 4 है तो इसका क्या निकल जाएगा सर? 2 निकल जाएगा। सर ये कट जाएगा, ये एक बारी में, ये कटेगा 2 बारी में। सर 1 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो सर 1 निकलेगा, और सर जब रूट को दो रूट को हम बाहर नहीं निकाल सकते तो ये बचेगा आपका √2। सर उसी तरीके से √3 बाहर नहीं निकल सकता तो √3 रह जाएगा। सर 4 निकल सकता है, 2 निकलेगा। सर ये कट जाएगा तो सर ये 1 बचेगा, और 1 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा। ये हमारे पास मान आया था, ये हमारे पास मान आ गया था। अब जरा इसको सही से लिख लेते। अब जरा देखिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। और सर साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। यही ना होगा? यही ना होगा? अब जरा समझिए, मैं बोला था कि सर साइन आप जब निकाल लीजिएगा, जब आप साइन निकाल लीजिएगा तो सर आप बोले कॉस भी निकलेगा, सर टैन भी निकलेगा, सर कॉसेक भी निकलेगा, सेक भी निकलेगा और कॉट भी निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? ये साइन निकल गया। जब इसी साइन का मान का जो, ये जो साइन का जो आप वैल्यू निकाले हैं, जब आप टेबल बनाए साइन को, जब आप साइन को सर उल्टा कर देंगे, जब साइन अभी ये सीधा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, जब आप इसको सीधा लाइएगा तब तो ये साइन का मान होगा। जब आप इसको सीधा लाइएगा तो ये साइन का मान हो जाएगा। जब आप इसको उल्टा ले जाइएगा तो ये कॉस का मान हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा, सर यहाँ का √3/2 सर यहाँ आ जाएगा √3/2। सर इसके बाद है 1/√2 तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। सर इसके बाद है 1/2 तो सर यहाँ आ जाएगा 1/2। सर उसके बाद है 0 तो यहाँ आ जाएगा 0। मतलब सर अगर साइन का मान अगर सीधा रहेगा, सर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 रहेगा तो सर ये साइन का मान है। लेकिन अगर इसी साइन का टेबल अगर उल्टा कर दिया जाए, सर 1 को पहले लिख दिया जाए, उसके बाद सर √3/2 को लिख दिया जाए, सर इसके बाद 1/√3 को लिख दिया जाए, उसके बाद 1/2 को लिख दिया जाए, उसके बाद 0 को लिख दिया जाए, तब ये जो मान है ये आपका आ जाएगा कॉस का मान। इसका मतलब सर कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। तो सर साइन 45 का भी मान 1/, ये दोनों मान सेम रहेगा। साइन का 45 डिग्री का मान और कॉस का 45 डिग्री का मान ये दोनों आपस में सेम रहेगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर हो गया? अब आइए टैन पे।
tan निकालने का, tan कैसे निकलेगा सर आप ये तो बता दीजिए। चलिए हम sin बना लिए तो सर cos निकल गया, सर tan कैसे बनेगा? सर tan कब निकलेगा? जब आप tan को जब आप sin और cos को भाग कीजिएगा, साइन और कॉस को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कौन सा मान निकल के आ जाएगा? tan का मान निकल के आएगा। कौन सा निकल के आएगा? tan का मान निकल के आएगा। कैसे सर? साइन और कॉस को डिवाइड करना है। सर ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है। अब जरा डिवाइड कीजिए सर। एक को जब हम जीरो, ऊपर में 0 रहेगा और नीचे में 1 रहेगा, ऊपर में 0 रहेगा नीचे में 1 रहेगा। तो सर अभी अभी बताए जब ऊपर में 0 और नीचे में 1 है तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा सर? tan 0 का भी मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम डिवाइड करेंगे ये दोनों को, जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan का मान निकल जाएगा। फिर देखिए सर यहाँ नीचे में कितना है? 2 और नीचे में भी कितना है? 2। इसके नीचे भी 2 है, इसके भी नीचे भी 2। सर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सर ऊपर में क्या बचा? 1 बचा। ऊपर में क्या बचा? 1 बचा। नीचे में क्या बचा? √3 बचा। तो ये सर आपका क्या चीज का मान आ गया? tan 30 डिग्री का मान। सर उसी तरीके से सर नीचे में √2 है, सर नीचे में √2 है तो सर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। सर ऊपर में 1 बचा तो 1 लिखेंगे, सर नीचे में भी 1 बचा तो नीचे का 1 नहीं लिखा जाएगा। नीचे में 1 लिखेंगे तो मान वही रहेगा, इसलिए नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। सर यहां पर अगर डिवाइड करें तो सर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सर ऊपर में बचा √3, ऊपर में बचा √3, सर नीचे में बचा 1, लेकिन 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। सर अगर ऊपर में 1 हो और नीचे में 0 हो, आप क्या बताए कि सर जब ऊपर में 0 हो और नीचे में 1 हो तब इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर ऊपर में 1 चला जाए, ऊपर में 1 चला जाए और नीचे में 0 आ जाए, ऊपर में जब 1 चला जाए और नीचे में 0 आ जाए तब इसका आंसर हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित करने का मतलब इसका वैल्यू बहुत होगा, हम लोग पता नहीं कर सकते, बहुत होगा तो इसका वैल्यू को हम लोग पता नहीं कर सकते। तो जब ऊपर में 1 हो और नीचे में 0 हो तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। सर ऊपर में 4 हो नीचे में 0, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। सर ऊपर में 9 हो, ऊपर नीचे में 0 हो तो ये भी अपरिभाषित हो। ऊपर में कोई भी नंबर है, अगर नीचे में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? अब जरा गौर से देखिए, सर साइन का मान निकालने से सर हमारा कॉस भी निकल करके चला आया, सर हमारा tan भी निकल के चला आया, हमारा tan भी निकल करके चला आया। अब इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब चलिए, क्या आपको ये तीनों बनाने आ गया? क्या ये आपको तीनों बनाने आ गया? अब ये तीनों बनाने आ गया था, अब ये तीनों आपका बन चुका है। कैसे बन चुका है? याद कीजिए, जब हम एक्सरसाइज 8.1 को बना रहे थे तो आपको उसमें बतलाया गया था कि सर जो साइन होता है, सर जो साइन होता है, इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक। सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर सर हम साइन के मान को उल्टा कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर? 1 है। सर अगर साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो सर क्या हमारा कॉसेक आ जाएगा? आ जाएगा। तो आप बताइए सर अगर ये 0 है, 0 को नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो सर अगर ये 0 है तो 0 को उल्टा कर देंगे, 0 को उल्टा कर देंगे तो सर 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हो गया? सर आप बताए हैं कि सर कॉस जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, कॉस जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। अगर साइन का 30 डिग्री का मान को उल्टा कर दिया जाए, साइन का 30 डिग्री का मान उल्टा कर दिया जाए तो क्या ये कॉसेक 30 का मान आ जाएगा? आ जाएगा। सर अगर इसको 2 को हम ऊपर ले जाए और सर इस 1 को नीचे ले आए तो क्या बनेगा? सर 2 बनेगा। सर नीचे 1 है तो नीचे का 1 नहीं लिखा जाएगा। तो सर कॉसेक 30 का मान आ गया आपका। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए, अब आगे चलेंगे तो सर कह रहा है कि साइन 45 का मान
उल्टा करेंगे तो कोसेक 45 का मान बनेगा। साइन 45 का मान को जब उल्टा करेंगे तो हमारा कोसेक 45 का मान आएगा। तो सर इसका मतलब क्या होगा कि √3 नीचे है तो √2 नीचे है तो √2 ऊपर जाएगा और सर ऊपर का 1 नीचे आएगा तो नीचे में हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। सर कोसेक 60 का मान निकलना है तो सर साइन का 60 का जो मान है उसको उल्टा कर देंगे। साइन का 60 का मान को उल्टा करेंगे तो यह हमारा कोसेक आ जाएगा। तो सर नीचे में 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। सर ऊपर में √3 है तो ये आपका √3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कोसेक 60 डिग्री का मान। सर कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? सर कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो सर साइन 90 डिग्री का मान का जब उल्टा करेंगे, बताइए साइन 90 का मान कितना है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या है 1। जब इसको उल्टा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1। आपको इतना बात क्लियर हो गया। अब इसको बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए। अब आप बताइए ये जो सेक है ये सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता था कॉस का। सेक जो था ये किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा था। अगर कॉस को पलट दे तो सेक बार निकल जाएगा। सर कॉट किसका उल्टा था? कॉस उल्टा था सर टैन का। जब टैन का मान को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट भी निकल करके चला आएगा। अभी मैं बना रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इस दोनों का मान निकाल करके कॉपी में बनाइए और फिर मिलाइए कि दोनों सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज 8.2 भी क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए सेक का मान निकालते हैं। सर सेक किसका उल्टा था? सर सेक उल्टा था कॉस का। सर सेक किसका उल्टा था? कॉस का। सर कॉस का मान अगर देखें तो इसका 1 है तो सर 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। सर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सर सेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? इधर का सर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। √3 नीचे चला आएगा। कितना इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात आपको समझ में आ रहा है? अब अगर आगे चले तो सर सेक को अगर इसका मान फिर उल्टा कर दिया जाए तो सर ये √2 आ जाएगा। सर ये √2 आ जाएगा। सर उसी तरीके से आप सेक 60 का मान तो कॉस 60 का मान कितना है? कॉस 60 का मान है सर 1/2 तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। सर 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा नीचे 0 आएगा। जब 1 ऊपर आएगा नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पे लिखाएगा अपरिभाषित हो। या फिर आप क्या कीजिए यहाँ का मान यहाँ लिख दीजिए √2/√3 यहाँ लिख दीजिए। √2 की जगह √2। इसको अगर हम कोसेक को उल्टा करते जाएंगे तो हमारा सेक निकलते आएगा। अब जरा कॉट समझिए। कॉट किसका उल्टा था? सर कॉट उल्टा था टैन का। किसका उल्टा था? टैन का। जब टैन को मान को हम उलटेंगे तो हमारा कॉट है। सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 ऊपर जाएगा नीचे 0 आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा नीचे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। सर उसी तरीके से टैन कॉट का निकाल है। सर अगर इसको उल्टा किया जाए 1/√3 अगर उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर जाएगा। सर 1 नीचे नहीं लिखाता तो √3 आ जाएगा। सर उसी तरीके से अगर टैन 45 का मान देखे तो 1 है तो कॉट 45 का मान इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। सर अगर इसको उल्टा किया जाए तो इसके नीचे क्या है 1 तो सर 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। सर अपरिभाषित है। अपरिभाषित करने का मतलब ऊपर में 1 होगा नीचे में 0 होगा। सर 0 अगर ऊपर में चला जाएगा और 1 नीचे में आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा टेबल बन करके तैयार। ये आपका पूरा टेबल बन करके तैयार। और मैं आपको शुरू में बोला था कि सर अगर आपको साइन का मान बनाने आ गया, साइन का टेबल बनाने आ गया तो सर आपको कॉस का भी आ जाएगा, टैन का भी आ जाएगा, कोसेक का भी आ जाएगा, सेक का भी आ जाएगा और कॉट का भी आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सिर्फ साइन के वैल्यू से इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना करके तैयार कर दिए। अब आप लोग बुक से मिलाइए, कहीं से भी मिलाइए, पूरा का जो वैल्यू हो एकदम सेम होगा। आप लोग क्या कीजिए पहले इस टेबल को अच्छी तरीके से बनाना सीखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बनाना सीखिए। जब आप साइन का ये याद कर लेंगे तो आपको कॉस भी आ जाएगा, टैन भी आ जाएगा, सारे के सारे चीज आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन पर। इसके अंदर आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है।
पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन को दिया गया है और उस 500 क्वेश्चन को बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकाल करके बताना है कि इसका आंसर क्या। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करके हल करते हैं। पहले लिखते हैं हल और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। अब क्या कह रहा है समझिए। सर कह रहा है आपको कि सर साइन 60 डिग्री और उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या निकाले। सर साइन 0 डिग्री का मान था 0, साइन 30 डिग्री का मान था 1/2, साइन 45 डिग्री का मान था 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान था √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान था आपका 1। ये था। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो सर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या है सर √3/2। तो अब यहां पे लिखना है √3/2, √3/2। सर इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है? कॉस 30 डिग्री के मान से। कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस का 30 डिग्री का मान क्या होगा सर? अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो सर एक यहाँ पे आ जाएगा, सर ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा √3/2, सर ये 1/√2 रहेगा, सर उसके बाद लिखा जाएगा 1/2 और सर ये लिखा जाएगा। सर कह रहा है साइन, जब साइन को मान को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस। आपसे पूछ रहा है कॉस 30 डिग्री का मान, तो सर अब ये कॉस डिग्री लिखा गया और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। यहाँ पे आपका साइन 60 डिग्री का मान लिखा गया और कॉस 30 डिग्री का मान लिखा गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि सर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या है सर? ये साइन, और साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तब यहां पे लिखेंगे 1/2। सर इसको गुणा करना है, गुणा किससे करना है? कॉस 60 डिग्री से, तो सर कॉस और कॉस का 60 डिग्री में है 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2, 1/2। फिर से समझिए, कह रहा है कि सर सबसे पहले साइन 60 का मान लिखना है, तो सर साइन 60 का मान होता है √3/2। सर इसको गुणा करना है कॉस 30 डिग्री से, तो सर कॉस 30 डिग्री का मान आता है √3/2। फिर प्लस है तो प्लस। सर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2। गुणा करना है साइन कॉस 60 डिग्री से, तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो कॉस 60 का मान है 1/2। अब क्या करना है? इसको गुणा करना है। गुणा कीजिए। जब हम √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे, जब √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 जो होता है वो √3 और √3 से मिल करके बना होता है। तो जब √3 को √3 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। सर 2 को और 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। सर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। सर उसी तरीके से अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सर 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो सर 4 आएगा। अब इसका एलसीएम लेना है। सर 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 एक बारी में, 1 का टेबल 3 बारी पढ़ेंगे तो सर 3 आएगा। फिर प्लस। सर 4 के टेबल में 4 एक बारी में आता है और 1 का टेबल जब हम एक बारी पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और सर नीचे में भी है 4। सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और ये है आपका आंसर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना?
कह रहा था कि सर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2। उसको गुना करना है cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर प्लस के जगह प्लस, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसको गुना करना है cos 60 डिग्री से, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। सर जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस के जगह प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। सर 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 4 और 4 एक बारी में आएगा, 1 का टेबल 3 बारी पड़ेगा तो 3, प्लस के जगह प्लस, 4 के टेबल में 4 एक बारी में आएगा, 1 का टेबल एक बारी पड़ेगा तो 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे में भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1, और ये रहा हमारा पहला आंसर। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, लिखिए हल। और जब भी आप हल लिखिएगा तो क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिएगा। अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। सर कह रहा है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो सबसे पहले शुरू में 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम पहले लिख देंगे, इंटू करना है, गुना करना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan का 45 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन यहां पर कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब जो tan 45 का मान है उसका स्क्वायर करना है। tan 45 डिग्री का मान होता है सर 1, और स्क्वायर करना था वो स्क्वायर कर दिए। सर प्लस है तो प्लस। अब कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है सर, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, तो यहां पे लिखाएगा आपका √3/2, √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सर इसका स्क्वायर है तो सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो अब लिखेंगे माइनस। कह रहा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सर यहां पर लिखाएगा √3/2। सर इसका स्क्वायर है तो सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। अब फिर से सुनिए, कह रहा सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री था, सर 2 के जगह 2 लिख रहा है, tan 45 का मान होता है सर 1, और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर, सर प्लस के जगह प्लस, cos स्क्वायर 30 डिग्री, सर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, सर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। सर माइनस के जगह माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सर साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, सर इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कीजिए। सर 2 की जगह 2 रहेगा, सर गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस। सर जब हम √3 को स्क्वायर से निकालेंगे, सर √3 को जब हम स्क्वायर से निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सर 3 बचेगा, तो सर ऊपर में बचा 3। जब हम इसको √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा, और सर 2 नीचे है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखाएगा सर 4। सर माइनस है तो माइनस, सर √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सर क्या बचेगा 3 बचेगा, और सर जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब जरा देखिए, सर 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, सर 2 को जब 1 से गुणा करेंगे 2, सर ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है।
आ रहा है आपको समझ में? बस आपको टेबल को अच्छी तरीके से बनाना सीख लेना है। जब आप टेबल को अच्छी तरीके से बनाना सीख जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको इतना ही इजी है। सर फिर से देख लीजिए, सर कह रहा था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सर 2 के जगह 2, tan 45 का मान होता है 1। सर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। सर प्लस है तो प्लस। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के जाएगा माइनस। साइड 60 डिग्री का मान होता है √3/2। सर इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब अगर गौर से देखें तो सर 2 के जगह 2, 1 का स्क्वायर होता है 1। सर √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा। सर 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 निकलेगा। सर माइनस 3 का स्क्वायर कर रहे थे तो सर 3 हो रहा था, 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 हो रहा था। सर ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस था, तो ये दोनों कट गया था। कटने के बाद 2 का टेबल एक बार पर 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप पहले आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो तीसरा पार्ट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अभी जो हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो दोनों से ये हट करके क्वेश्चन। इसको पहली बार जब बच्चा बनाता है तो इसको गलत कर देता है, या फिर जो समझदार बच्चा होगा जैसे कि आप लोग, तो आप लोग पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए कि सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि अक्सर जो बच्चा होता है ये तीसरा क्वेश्चन को गलत कर देता है, तो इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। अब बनेगा कैसे, अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा हल। चलिए, अब अगर गौर से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सर आपका cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, सर cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सर नीचे में सॉल्व करेंगे। अब ये नोमिनेटर है तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को जरा सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि सर आपका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। टेबल में चेक कर लीजिए। कह रहा है कि सर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सर प्लस, तो सर यहां पर प्लस आ जाए। सर कह रहा है कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, तो सर कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है सर 2। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है 2। अब यहां पर हमारा जो मान है, जो वैल्यू है वो रखा चुका है। अब इसको सॉल्व करते, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन है ये हट करके है। इसको जितना गौर से देखिएगा, जितना ध्यान से समझिएगा, आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे। सर कह रहा है कि सर ऊपर में 1 है तो 1/√2। सर ऊपर में 1/√2 तो 1/2। सर डिनोमिनेटर ये अंश हो गया, ये हर हो गया। सर हर में क्या, सर अगर हर को गौर से देखें तो इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो सर क्या हो जाएगा 1। सर इस 2 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या लिख दिए 1। अब √3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। सर जब हम √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा सर √3। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा √3 आएगा। अब सर √3 के टेबल में √3 एक बारी में आता है, √3 के टेबल में √3 एक बारी में आता है। सर 1 का टेबल इस 2 से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा। सर प्लस है तो प्लस। सर उसी तरीके से जब 1 का टेबल देखें तो सर 1 के टेबल में √3, 1 के टेबल में √3 बार में ही आता है। तो √3 को जब हम 2 से गुणा करेंगे, √3 को जब हम इस ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा सर 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√3 आएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जितना अच्छे से समझेंगे आपके और हमारे लिए उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, फायदा रहेगा। मैं कहा कि सर इस अगर अंश में देखे तो अंश में था 1/√2 तो 1/2, सर हर में लिखा हुआ है 2/√3 2/√3 प्लस 1, सर दोनों का एलसीएम लिए तो √3, सर √3 के टेबल में √3 एक बारी में आता है, एक का टेबल 2 बारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर एक के टेबल में √3 बारी आता है, √3 का टेबल 2 बारी करेंगे तो कितना आएगा, √2√3 आएगा। क्लियर हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करिए, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि सर 1/√2 है, तो यहां पे लिखेंगे सर 1/√2, ये तो अंश वाला था, सर हर में भी नंबर है तो हर के ऊपर एक डिवाइड का साइन दिया गया, सर ये वाला जो साइन है ना, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, क्या चीज में, गुना में चेंज हो जाएगा, क्या चीज में चेंज हो जाएगा, गुना। सर 1/√2 था तो 1/√2 लिखे, सर आपका जो नीचे हर में है उसको अब हम इसको क्या किए, इसको गुना में चेंज कर दे, गुना में, सर जब इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, सर नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा, तो सर ये आपका जो √3 है ये √3 चला जाएगा ऊपर की ओर, और जब ये आपका ऊपर की ओर ये आ जाएगा नीचे, तो क्या है सर 2 + 2√3, यही ना था, यही था। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। सर कह रहा है कि जब हम √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो सर हमारे पास √3 आएगा, और सर जब हम √2 को 2 से गुना करेंगे, √2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2√2, तो लिखेंगे सर 2√2, सर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर क्या कहा, फिर कह रहा है कि सर √2 को इस √2 को हम गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 2√3 से, तो सर 2√3 से गुना करेंगे, तो सर यहाँ पे 2 है, बाहर में कुछ नहीं, इसके आगे तो 1, सर 2 को जब 1 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और √2 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर वाला नंबर गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो क्या आ गया 2√6, तो यहाँ लिखाएगा 2√6। क्या इतना बात आपको समझ में आ गई, क्या इतना बात आपको क्लियर हुआ। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सर 1/√2 में, तो 1/√2 1 को गुना करना था √3 से, तो √3 आएगा, √2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो सर 2√2 आएगा, सर प्लस है तो प्लस, जब √2 को हम 2√3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√6। अब हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे रेशनलाइजेशन, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे रेशनलाइजेशन, कि सर जब भी नीचे में रूट में नंबर हो, सर जब भी नीचे में रूट में नंबर हो तो उस रूट को हटाने के लिए हम यूज करते थे रेशनलाइजेशन। अब उसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, अब जरा मिटा रहे क्वेश्चन, पहले सबको मिटा देते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद बनाते हैं। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आया कि सर √3 और नीचे में है सर 2√2 + 2√6, यही आया है। अब इसको हटाइए, अब जरा देखिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले सर इसके ऊपर भी गुना देना पड़ेगा, इसके ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना देना पड़ेगा। अब देखिए सर नीचे में अगर गौर से देखा जाए तो ये प्लस में, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ये प्लस में, तो प्लस वाला को हम क्या चीज में चेंज कर देंगे, सर माइनस में चेंज कर देंगे। सर 2√2, तो यहाँ लिखाएगा 2√2, सर ये प्लस में है तो इस प्लस को हम माइनस में चेंज कर देंगे और लिख देंगे क्या 2√6, तो 2√6 है। सर सेम इसी को नीचे से भी गुना करेंगे तो 2√2 - 2√6। अब जरा गौर से देखिए, अब गौर से देखिए यहां पे क्या कह रहा है, गुना करने के लिए। अब √3 को गुना करना है 2√2 से, √3 को गुना करना है 2√2 से, 2√2 से। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है सर 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1। सर इस रूट के आगे क्या है 2, जब हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा।
सर √3 है, √2 है, तो सर रूट तो रहने करेगा, अंदर बनाना पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूना कितना जाएगा 6। तो सर जब हम √3 को 2 रूट से गुना किए, √3 से 2 रूट से गुना किए, तो हमारे पास क्या आया 2√6। तो यहाँ लिखा जाएगा 2√6। सर यहाँ माइनस है ना, तो लिख देंगे माइनस। सर फिर √3 को 2√6 से गुना करेंगे, तो सर आप करेंगे क्या, √3 को 2√6 से गुना करेंगे, तो बताइए क्या आएगा। सर इसके आगे कुछ नहीं है, तो 2 रह जाएगा। सर रूट के जगह रूट रहेगा, अंदर वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6 का टेबल 3 बारी पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो सर इसका आंसर आया 2√18। 2 क्या आ गया 18 आ गया। अब इसको करेंगे डिवाइड। अब अगर गौर से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो ये क्या है 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है। अगर गौर से देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर 2√2 इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है सर 2√6 का स्क्वायर। क्या इतना बात आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या था सर a प्लस बी a माइनस बी, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा कीजिए इसको पूरा, सर 2√6 आएगा 2√6, सर माइनस सर 2, सर ये इस 18 का फैक्टर अगर तोड़ लिया जाए तो क्या आएगा सर, 18 का फैक्टर अगर तोड़ा जाए तो सर 2 से टूटेगा, ये 9 बारी में, और 3 और 3 इसका पेयर लग गया, तो सर 3 बाहर आ जाएगा। तो सर क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा। सर जिसका पेयर नहीं हुआ, जिसका पेयर नहीं लगा, सर 2 बचा तो √2 अंदर आ जाएगा। अब इसको कीजिए, अब बताइए 2 का स्क्वायर जब करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। और जब √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आएगा 2 आएगा। सर माइनस है तो माइनस। सर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। सर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, सर यहां भी 2 है, सर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो सर 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा सर √6 माइनस 3√2 बच जाएगा, बच जाएगा। नीचे में गुणा कर लीजिए, सर 4 का टेबल जब हम 2 बारी पढ़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। सर माइनस 4 का टेबल 6 बारी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, अब अगर गौर से देखा जाए, अब अगर गौर से देखा जाए तो सर ऊपर में है 2√6 माइनस 3√2। सर नीचे में अगर घटाया जाए तो 24 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। सर ये 2 एक बारी में जाएगा, सर ये माइनस 8 बारी में जाएगा, माइनस 8 बारी में जाएगा। अब देखिए सर इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ये √6 आ जाएगा, माइनस 3√2 आ जाएगा। सर नीचे का 8 माइनस ऊपर लेगा तो नीचे 8 ही रहेगा। अब देखिए इस माइनस को सबके अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो आ जाएगा माइनस √6, माइनस और माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस 3√2, और नीचे में आ जाएगा 8। अब इसको अरेंज कर लीजिए, सर इसको पहले लिख लीजिए 3√2, और ये माइनस को उधर ले जाइए माइनस √6, और नीचे में सर 8 है तो 8, और ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कम से कम आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जितने बार में समझ में आएगा उतना बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ये जो क्वेश्चन है आपको दिमाग में एकदम तरीके से फिट हो जाए और गलत होने का कोई चांस ही नहीं है।
समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बताया था कि इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा एक बारी में सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें से निकल जाता है। कुछ सॉल्व करने वाले जो क्लास 9 के अंदर रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा वो अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसी का पहला क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी रेशनलाइजेशन करना है। तो अब आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा पार्ट। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि मेरा शर्ट कैसे चेंज हो गया। तो बात यह है कि कल जो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो वीडियो अपने आप डिलीट हो गया था, मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, जिसके कारण कल वीडियो हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो उसके कल होकर के वीडियो को शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था उसी पर बेस्ड है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर देंगे। अब आइए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को जो टेबल बनाए थे उस टेबल में से देख करके इसका मान लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें तो साइन जो आपका 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा सर? साइन 30 डिग्री का मान होगा सर 1/2। तो यहां पर लिख लेंगे सर 1/2। ठीक है सर, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। सर अगर गौर से देखें तो यहां पर है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। सर यहां पर माइनस है तो माइनस। सर कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है? अब जरा देखिए कौशिक उल्टा किसका होता है? सर कौशिक उल्टा होता है साइन का। कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का। सर 60 डिग्री है तो सर साइन का 60 डिग्री कितना था? सर साइन का 60 डिग्री था √3/2। साइन 60 डिग्री का मान था, साइन 60 डिग्री का मान था √3/2। और मैं आपको बताया था कि सर जो साइन होता है ये कौशिक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर इस मान को सर हम उल्टा कर दे, सर 2 ऊपर कर दे, √3 नीचे कर दे, तो सर ये मान किसका आ जाता था? कौशिक 60 डिग्री का माना जाता था। तो यहां से हमने पूछ रहा है कि कौशिक 60 डिग्री का मान, तो सर यहां पर कौशिक 60 डिग्री का मान आ जाएगा 2/√3। 2/√3 आपका कौशिक 60 डिग्री का मान है। ठीक है ना। अब जरा नीचे सॉल्व कीजिए। सर न्यूमरेटर हो चुका है, अब डिनोमिनेटर। सर अंश हो चुका है, अब हर की बात। अब हर में जरा देखिए कह रहा सर सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो सर सेक किसका उल्टा होता था? सर सेक होता था कॉस का। सर कॉस 30 डिग्री का मान क्या था? सर कॉस 30 डिग्री का मान था √3/2। √3/2, क्योंकि यहां पर आपका सेक 30 डिग्री पूछा है तो सेक उल्टा होता है कॉस का। 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर सर इसको उल्टा कर दिया जाए, 2 ऊपर कर दे और √3 को अगर नीचे कर दे, तो सर ये मान किसका आ जाएगा? ये मान आ जाएगा आपका सेक 30 डिग्री का। किसका मान आ जाएगा? सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि सर सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो सर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो यहां पर लिखेंगे सर 2/√3 लिखेंगे। ठीक है ना। सर प्लस है तो प्लस। सर cos 60 डिग्री क्या होता है? सर cos 60 डिग्री होता था 1/2। तो सर cos 60 डिग्री हो जाएगा सर आपका 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। सर कह रहा प्लस तो प्लस। सर cot 45 डिग्री का मान क्या होता था? cot 45 डिग्री का मान। अगर tan 45 का मान देखें, क्योंकि cot जो होता था उल्टा होता था इसका, तो tan 45 का मान था सर कितना? 1। तो cot 45 इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? नीचे में 1 तो 1 आएगा। इसका मतलब cot 45 डिग्री का मान भी कितना आ जाएगा? 1। तो cot 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1। यहां तक तो हम लोगों को आता है, यहां तक तो हम लोगों को आता है कि सर वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू को पुट कर दिए। सर साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 का मान होगा 1, माइनस की जगह माइनस। कौशिक 60 डिग्री का मान, कौशिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो सर 2/√3
अब न्यूमरेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस के जगह प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस के जगह प्लस, कॉट 45 डिग्री का मान हो जाता है सर 1। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले ना ऊपर वाला को सॉल्व कीजिए। सर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अगर सर 2, 1 और √3, सर 2, 1 और √3 का एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए तो क्या आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा सर 2√3। क्या आ जाएगा? 2√3। अगर आप लोग देखें तो सर नीचे में 2 है, 1 है, √3 है, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो सर क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा 2√3। क्या आएगा? 2√3 आएगा। आप गौर से देखिए सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सर बचेगा क्या? √3, और √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। सर प्लस के जगह प्लस, सर एक के टेबल में, इस एक के टेबल में 2√3 कितना बार में आएगा? इतना ही बार में आएगा, लेकिन जब हम 2√3 को गुना कर देंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। सर माइनस के जगह माइनस, √3 से सर √3 कट जाएगा, √3 से सर √3 कट जाएगा, और 2 को जब हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब नीचे वाला को सॉल्व कीजिए, अब नीचे वाला को सॉल्व कीजिए। नीचे वाला क्या था? नीचे वाला को सॉल्व कीजिए। सर √3, 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सर क्या आएगा? 2√3 आएगा। क्या आ जाएगा? 2√3। सर √3 से √3 कट जाएगा, √3 से सर √3 कट जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, और जब 2 का टेबल हम 2 से पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। सर प्लस के जगह प्लस, सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सर यहाँ के 2 से यहाँ का 2 कैंसिल, बच गया सर √3, और √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3। सर प्लस के जगह प्लस, सर एक के टेबल में 2√3, एक के टेबल में 2√3 कितने बार भी आता है? 2√3 बार भी आता है। जब इस 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या इतना बात क्लियर हो गया आपको? इतना बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया ना आपको? इसका एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर दिए बटा पर का जोड़ के तरीके से। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग गौर से इसके अंदर देखें, अगर आप लोग गौर से इसके अंदर देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि सर 2√3 से 2√3 कट जाएगा, सर 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सर बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। सर नीचे क्या बचा? नीचे ये बचा कि सर +4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये बचा, ये ना बचा आपके पास, ये बच गया। अब अगर इसको गौर से देखा जाए, अगर इसको आप गौर से देखा जाए तो सर ये क्या है? √3, और सर ये भी क्या है? √3। सर ये भी √3 है, ये भी √3 है, लेकिन यहां पर √3 2 बार है और यहां पर √3 1 बार है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और दोनों के अंदर √3 है तो सर आपका आ जाएगा 3√3। क्लियर हो गया? यहां पर √3 2 बार था और यहां पर √3 1 बार था, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और दोनों के अंदर √3 है तो √3। सर माइनस के जगह माइनस और 4 के जगह 4। अब नीचे में सॉल्व कीजिए। सर अगर नीचे में देखा जाए तो नीचे में √3 यहां पर भी 1 बार है और यहां पर √3 2 बार, यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 बार है, तो सर 3 बार हो गया, और √3 है तो √3। सर यहां पर +4 है तो यहां पर लिख देंगे हम +4। क्या यहां तक आपको आ गया समझ में? अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब यहां से हम लोगों को करना है रेशनलाइजेशन, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, और यहां से बच्चे गलत कर देते हैं। तो यही से स्टेप को देखना, क्योंकि यहां तो समझने वाली बात नहीं है, यहां तो सर वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करने के बाद सर इसका एलसीएम लेकर के इतना सॉल्व करना था, बाकी बात सर 2√3 से 2√3 कैंसिल कर दिए और इस दोनों को जोड़े तो हमारे पास इतना है। अब इसका हम लोग करेंगे क्या? रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। इधर करके दिखाते हैं। सर ऊपर है 3√3, 3√3, सर -4 है तो -4, सर नीचे है 3√3 +4 तो 3√3 +4 हो गया।
अब रेशनलाइजेशन कैसे होता है? रेशनलाइजेशन के लिए सर ऊपर में भी गुना देना पड़ेगा, नीचे में भी गुना देना पड़ेगा। सर नीचे में देखेंगे कि नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है 3√3, तो ऊपर लिखेंगे 3√3। सर यहाँ प्लस है ना, जब नीचे में प्लस हो तो रेशनलाइजेशन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, और माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे। सर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। सर 4 है तो 4। अब इसी नंबर को सेम ना कहा लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे 3√3 माइनस 3√3 माइनस 4। अब देखिए गौर से, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा। सर यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका लग जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सर यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो जब दो से मिल जाएगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा क्या, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सर, ए स्क्वायर ए प्लस बी, और सर ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। अगर गौर से देखें तो सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब √3 का ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी माइनस बी, यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। सर ऊपर में आपका लग रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर नीचे में लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। सर ऊपर में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूला पे ऊपर वाले को तोड़ देता है। सर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और क्या हो जाएगा, बी। ये आपका टूट गया। सर ए स्क्वायर, यहां का बी, ये ए था और ये बी था। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आपका है ए और ये है आपका बी। अब नीचे तोड़ दीजिए, अब नीचे तोड़ दीजिए। सर अगर नीचे देखा जाए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और ये जो आपका √3 है, ये स्क्वायर से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या निकलेगा, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो सर 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27। तो नीचे लिखा जाएगा आपका 27। सर माइनस की जगह माइनस। सर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो नीचे लिखेंगे 16, नीचे लिखेंगे 16। अब जरा सा इंक रख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां से सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां से क्या, सर 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर गुना √3 का जब स्क्वायर करेंगे, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा। 9 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 27 आ जाएगा। प्लस है तो सर प्लस। सर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो लिखेंगे नीचे 16, नीचे लिख देंगे 16 माइनस। सर 2 को हम 3 से गुना करेंगे, जब 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6। और इस 6 का जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 का जो 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और √3 अंदर में है तो हो जाएगा √3। ये आपको क्लियर हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में घटाइए। जब हम नीचे में घटाएंगे तो सर ये 27 है,
27 में से 16 को घटाएंगे, 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ऊपर वाला नंबर को देखिए, इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ना है, इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ेंगे तो 7 में 6 को जोड़ेंगे तो 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3 और नीचे आपका 11। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर, और ये आपका क्वेश्चन यहां पर हो गया सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से आप देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आपके लिए। चलिए क्या करना था, अब मैं बता रहा हूं कि समझना तो यहां से होगा ना, क्योंकि यहां तो क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। सर साइन 30 डिग्री के बाद पुट करना था, tan 45 डिग्री के बाद, cosec 60 डिग्री के बाद। यहां पर तो किसी को नहीं पूछना पड़ेगा, यहां तक तो किसी को नहीं पूछना पड़ेगा, पूछना का इससे आगे पड़ेगा, इससे आगे किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ, सॉल्व हुआ। अब अगर गौर से देखा जाए तो √3 प्लस 2√3 था बाई, यहां पर क्या हुआ, एलसीएम अब जलिए तो 2√3 कट गया। यहां पर अगर गौर से देखिए तो इसको सॉल्व करने के पास आया 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। यहां से मैं पूछ रहा था, तो इसका क्या करना था, रेशनलाइजेशन करना था। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 43 माइनस 24√3 बाई 11, और ये है आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, अब क्वेश्चन नंबर पहला का वो सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट पे। ये एक आखिरी पार्ट पहला वाला में रह गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन 3 और 4 के जैसा नहीं है, ये आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेशनलाइजेशन नहीं करना है, ये डायरेक्ट बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। जरा देखिए, कह रहा है कि सर 5 है ना, तो आप लिखिए 5 और लिख दीजिए गुना, क्योंकि ये cos के साथ गुना के अंदर है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या था सर, cos 60 डिग्री का मान था 1/2, cos 60 डिग्री का मान था 1/2, लेकिन आपको यहां पर cos 60 डिग्री नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो सर हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का मान होता है सर 1/2, और सर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस तो प्लस, सर 4 है ना तो 4 लिखेंगे, फिर लिख देंगे गुना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है सर, सेक होता है कॉस का, कॉस का। सर कॉस 30 डिग्री का मान क्या था सर, कॉस 30 डिग्री का मान था √3/2। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए 2 ऊपर √3, तो ये किसका मान निकल के आ जाएगा, ये आएगा सेक 30 डिग्री का मान, ये आ जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। और आप कह रहा है कि सेक 30 डिग्री क्या होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस सर tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर करना तो सर इसका स्क्वायर करना। नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा के हल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर गौर से देखें ना तो यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो सर साइन स्क्वायर थीटा, इसका थीटा 30 डिग्री है और इसका थीटा भी 30 डिग्री है, यानी कि दोनों का थीटा क्या है, सेम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके जगह पे हम नीचे में 1 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है। जब थीटा सेम हो जाए और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए तो इसका मान क्या आ जाता है, 1। लेकिन आप लोग के लिए मैं इसका मान रख करके भी क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो अब ये आपको फॉर्मूला बता दें, ये याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। सर कह रहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री,
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, साइन स्क्वायर यानी कि 30 डिग्री का मान क्या था 1/2, सर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है सर √3/2 होता है, सर इसका स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए सर 5 की जगह 5 रहेगा है ना, सर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस सर 4 की जगह 4 रहेगा सर गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस सर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब जरा देखिए, अब कहीं से इसमें तो कटने वाला नहीं है, इसमें कटने वाला नहीं, जब हम 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और नीचे आएगा 4, सर प्लस की जगह प्लस, 4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस सर 1 है तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, नीचे को सॉल्व कीजिए, सर नीचे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा सर 4, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 के टेबल में 4 एक बारी में आता है, 1 का टेबल 1 से पढ़ेंगे तो 1 होगा, 4 के टेबल में आता है 4 एक बारी में, 1 का टेबल 3 से पढ़ेंगे तो 3 होगा। आगे देखिए सर 5/4 इस सब का एलसीएम लेना है, इस सब का एलसीएम लेना है तो आप लीजिए 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, सर 12 आएगा, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है सर 3 बार में आता है, सर 3 के टेबल में 12 क्या बार में आता है 4 बार में आता है, सर 1 के टेबल में 12 कितना बार में आता है तो सर 12 बार में आता है, सर 12 बार। सर 5 का टेबल जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 15, सर 16 का टेबल 4 बारी पढ़ेंगे तो कितना आएगा 64, सर प्लस 1 का टेबल 12 बारी पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12। सर यहां पर अगर गौर से देखें तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे में भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल करके क्या बचेगा 1। तो अभी बताना कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर इसके जगह 1 भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको मान रख करके बनाए तो आप अगर डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रख दीजिएगा तो भी सही। अब नीचे में सर कितना आ गया, नीचे में सॉल्व करेंगे तो 1, तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे। अब ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए। सर अगर जोड़ा जाए तो 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 और हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, ऊपर में आ गया 91 और नीचे में आ गया 12। अगर ये कटने वाला तो आप काट लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, नहीं कटने वाला यही है आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व। इसके अंदर आपको रेशनलाइजेशन नहीं करना था, जिस तरीके से चौथा क्वेश्चन था और 5वां क्वेश्चन था जो इस पर बेस्ड नहीं था, उस दोनों क्वेश्चन के अंदर आपका रेशनलाइजेशन करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेशनलाइजेशन नहीं करना था। यहाँ पर हमारे को सीखने को मिला कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। यहां पर क्वेश्चन में माइनस था, यहां पर क्वेश्चन में माइनस था तो यहां भी माइनस आएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, ये माइनस आएगा। अगर सर ये माइनस आएगा तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, सर यहां माइनस आया तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा माइनस, सर ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, जब हम 15 में 64 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस 12। अब इसको घटाइए, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आपका बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और नीचे 12 में तो 12। ये है आपका आंसर। सॉरी, इसमें आपका माइनस मिस्टेक, यहाँ माइनस क्वेश्चन के अंदर माइनस है लेकिन आपको इसमें प्लस दिला दिया, तो आंसर आपका ये है, आंसर आपका ये। हाँ जी, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का पहला पार्ट है।
इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस चारों में से कोई एक सही है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करके बताना है कि चारों में से कौन सही है। तो जरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि सर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका। सर 2 के जगह पे 2 रहेगा गुना tan 30 का मान, tan 30 का मान हो जाएगा सर 1/√3, 1/√3। सर नीचे में 1 है तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान आता है 1/√3 और इसका करना है सर स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर, tan 30 डिग्री का स्क्वायर, tan 30 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब 2 का टेबल हम 1 से पढ़ेंगे, 2 का टेबल 1 से पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2। सर नीचे √3 है तो क्या रह जाएगा √3। नीचे सॉल्व कीजिए। सर 1 की जगह 1 रहेगा, सर प्लस की जगह प्लस। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर आप शुरू क्लास से पढ़ो, बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है सर 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा सर आपका 3, ये हो जाएगा 3। अब इसको और सॉल्व कीजिए। सर ऊपर में तो सेम रहेगा 2√3, नीचे में सर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो सर क्या आएगा 3। 1 के टेबल में 3 बार आता है, 3 का टेबल 1 बारी पढ़ देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 के टेबल में सर 3 1 बारी आता है, 1 का टेबल 1 बारी पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए सर ये टेबल सेम रहेगा 2√3, 2√3। अब देखिए सर 3 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और नीचे में क्या आएगा 3। सर फिर ऊपर सेम रहेगा 2√3। अब क्या करेंगे, ई जो है ना आपका ई, इसको ये अभी डिवाइड में, अब इसको हम चेंज कर देंगे गुणा में, और जब गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला नंबर चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नंबर आ जाएगा नीचे, ऊपर वाला नंबर आ जाएगा नीचे। सर क्या कट रहा है? तो कट रहा है सर, ये 1 बारी में कटेगा, ये 2 बारी में कटेगा। सर क्या ये कट रहा है? कट रहा है। कैसे कट रहा है? आपको पता है कि सर ये जो 3 होता है, ये 3 √3 गुना √3 से मिलकर के बना होता है। √3 को जब हम √3 के से गुना करेंगे, √3 को जब हम √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो गौर से अगर आप देखें तो इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है √3 और √3, 2 बार √3 है और नीचे में क्या 1 बार √3। तो 1 बार √3 से अगर 1 √3 यहां से कट जाएगा तो क्या बचेगा? आपका √3 बचेगा। क्या √3 बचेगा? अब क्या आएगा बताइए? 1 का टेबल जब हम √3 से पढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास √3, सही 1 बारी में कटा था, 1 का टेबल 2 बारी पढ़ेंगे तो क्या आया 2 आया। √3/2, √3/2 किसका होता है? सर होता है साइन 60 डिग्री का और सर होता है कॉस 30 डिग्री का। किसका किसका मान होता है? सर √3/2 एक तो होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, और एक होता है कॉस 30 डिग्री का। अगर आप इसको गौर से देखिए ऑप्शन में तो क्या आपका साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा? तो होगा। क्या कहीं पर भी कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है? कॉस 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री नहीं है, तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया ना आपको? अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट पे। इसमें आपका भी 4 फिर से ऑप्शन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके बताना है कि आंसर कितना आने वाला है। अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन में लिखा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। सर 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, सर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सर यहां पर 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। सर 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और नीचे में सर 1 की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सर 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो गया 0, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2। इसका मतलब सर ऊपर में आप बताए थे कि ऊपर में अगर 0 आ जाए और नीचे में कोई भी नंबर आ जाए, ऊपर में अगर 0 आ जाए और नीचे में कोई भी नंबर आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी सही है, डी आपका सही है। ठीक है ना? तो ये बनाना
आप बहुत अच्छा अपने से हल कर सकते हैं। इसमें क्या मान डालना, मान डाल करके इसको हल कर देना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा पार्ट पे। चलिए अब आ जाइए इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 का थर्ड पार्ट कह रहा है कि सर साइन 2a बराबर है 2 साइन a के। ठीक है ना, कह रहा है तब सत्य हो जबकि a बराबर है। तो यहां पर पूछ रहा है कि a का मान क्या है। a का मान 30 डिग्री आएगा कि 0 डिग्री आएगा कि 45 डिग्री आएगा कि 30 डिग्री आएगा। a का मान क्या रखने पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। a का मान क्या रखने पे, 0 डिग्री रखने पे कि 30 डिग्री रखने पे कि 45 डिग्री रखने पे कि साइन 30 डिग्री रखने पे, यहाँ पर क्या मान रखेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो क्या कीजिए कि पहले हम लोग है ना इस 0 का मान रखते हैं। अगर a का मान हम 0 रख दिए, अगर a का मान हम 0 रख दिए तो सर साइन 2 और a का मान रख रहे 0 डिग्री, तो यहां पर 0 डिग्री बराबर। सर यहां है 2 साइन, a का मान रख रहे 0 डिग्री, तो यहां पर भी रखेंगे 0 डिग्री। अब बताइए सर साइन की जगह साइन रहेगा, 2 को जब हम 0 से गुणा करेंगे, 2 को जब हम 0 से गुणा कर देंगे यहां पर 0 हो जाएगा बराबर। सर 2 की जगह 2 की जगह 2 हो जाएगा। सर साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, सर साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। अब याद रखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और 2 को जब हम 0 से करेंगे तो क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर a का मान अगर 0 डिग्री रख दिया जाए, a का मान अगर 0 डिग्री रख दिया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 30 का मान रखने पे बराबर नहीं होगा, 45 का मान रखने पे बराबर नहीं होगा, उसी तरीके से साइन 30 रखने पे बराबर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर है वो है पहला यानी कि 0। अगर a के जगह पर पूछ रहा था कि आपसे कि a बराबर किसका होगा, तो a बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर इसमें 0 का डाल दिया जाए तो आपका आंसर दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा पार्ट पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। क्या वो cos 60 के बराबर होगा, क्या वो sin 60 के बराबर होगा, क्या वो tan 60 के बराबर होगा, या फिर sin 30 डिग्री के बराबर होगा। तो उसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। सर अगर हल करें तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। अगर सर हम इस 2 के जगह पे 2 लिखेंगे और ये दोनों आपस में साथ में कोई साइन नहीं है तो गुना है। tan 30 का मान क्या होता है सर, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। नीचे में आ जाइए सर 1 माइनस सर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है सर, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये होता है। और सर क्या इस पे स्क्वायर है, तो इसके पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए सर 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2, सर नीचे √3 है तो आपका आ जाएगा √3। ठीक है, अब इसको नीचे सॉल्व कर लीजिए। सर 1 के जगह 1 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 3, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब इसका आंसर लेकर के सॉल्व कर लीजिए। सर यहाँ पे 2 √3, नीचे अगर एलसीएम ले, अगर नीचे एलसीएम ले तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। सर 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, 3 का टेबल एक बार ही पढ़ेंगे तो 3 माइनस 3 के टेबल में 3 एक बार में, और 1 का टेबल 1 से पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब हम सॉल्व करेंगे सर 2/√3, 2/√3, ये क्या चीज का साइन है सर, ये साइन है डिवाइड का। ये किसका साइन है, डिवाइड का। तो डिवाइड को क्या करेंगे सर, गुना में चेंज कर लेंगे, डिवाइड को क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे, और नीचे का नंबर फिर क्या हो जाएगा सर, पलट जाएगा। मतलब सर 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सर यहां का 2 यहां का 2 कैंसिल हो गया, यहां का 2 से यहां का 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों कैंसिल हो रहा है,
क्या ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्योंकि मैं बताया था कि सर ये जो आपका थ्री होता है ये थ्री दो चीज से मिलकर के बनाता है। जब हम रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा करेंगे, रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा थ्री। अब नीचे में एक रूट थ्री है तो सर एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा, एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा। तो नीचे लिखेंगे सर क्या रूट थ्री। सर नीचे में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, वन बचा तो वन। अब बताइए आपका जो रूट थ्री है, ये जो रूट थ्री है ये किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है। सर एक होता है tan 60 डिग्री का। सर ये जो रूट थ्री होता है ये होता है tan 60 डिग्री का, और सर ये जो आपका रूट थ्री होता है ये होता है cot 30 डिग्री का, cot 30 डिग्री का। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अब या तो tan 60 होगा नहीं तो cot 30 होगा। अब इस दोनों में से देख लीजिए कि उस हमारे ऑप्शन के अंदर कौन अवेलेबल है। तो अगर देखें tan 60 तो tan 60 हमारे ऑप्शन के अंदर क्या है अवेलेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60। cot 30 नहीं है तो cot 30 इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि अभी बताया कि ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस या तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाएगा, या तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाएगा, नहीं तो इसके बेस्ड इसी को चेंज करके इसी को मॉडिफाइड करके एक नया क्वेश्चन इसी तरीके का बना दिया जाएगा और वो आपके बोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका 8.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और गौर से देखिएगा। जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आ जाइए इसको सॉल्व कैसे करता है जरा समझ लीजिए। कह रहा है कि सर यदि tan a प्लस b बराबर है √3, यदि tan a प्लस b बराबर है क्या है √3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहे tan a माइनस b बराबर है 1/√3, तो ये भी लिख लीजिए tan a माइनस b बराबर 1/√3। ये तो आपका क्वेश्चन इनके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सर tan a प्लस b बराबर है √3 और tan a माइनस b बराबर है 1/√3, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है। कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा होगा a और b, 0 डिग्री से आपका जो a का मान आएगा और b का मान आएगा वो 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, और या तो 90 डिग्री के बराबर होगा नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि जो a और b का मान आने वाला है, जो हम लोग निकालने वाले हैं, ये या तो 0 डिग्री से क्या आएगा बड़ा आएगा, 0 डिग्री से क्या आएगा बड़ा आएगा, और नहीं तो 90 डिग्री से छोटा आएगा। 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है ना। और आपका ये जो a आएगा ना ये b से बड़ा होगा। b अभी बताते हैं, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर जरा देखिए। अगर हम लोग गौर से इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर tan a प्लस b बराबर है कितना के √3 है, तो √3 tan के किस वैल्यू पे आता है ये बताइए। √3 tan के किस वैल्यू पे आता है। अगर हम बोले कि सर √3 है तो tan 60 डिग्री पे आता है। √3 किस पे आता है, tan √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, किसका होता है tan 60 डिग्री का। अब क्या होगा, अब जरा देखिए, सर इधर में भी tan है, सर इधर में भी tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसको काटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, सर हमारे पास बचेगा ये a प्लस b बराबर, क्योंकि tan खत्म तो बच गया हमारे पास 60 डिग्री,
और ये है आपका इक्वेशन यानी कि समीकरण एक। ये आपका है समीकरण एक। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आगे चले इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। सर कह रहा है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। ठीक है सर, अगर हम लिखे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, किसका मान होता है? ये जो 1/√3 होता है ये किसका मान होता है? ये होता है सर आपका tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। अब देखिए tan से tan फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। tan से tan फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा सर a माइनस बी, a माइनस बी बराबर tan खत्म, तो बच गया आपका क्या? 30 डिग्री। और ये है आपका समीकरण 2। ये है आपका समीकरण 2। लेकिन अभी भी a और b का मान नहीं निकला है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि अब हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। तो क्वेश्चन में क्या लिखे? अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से आपका पहला समीकरण क्या है? सर पहला समीकरण है ये सर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण है सर a माइनस बी 30 डिग्री। तो इसके नीचे लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए सर यहां प्लस का भी है, सर यहां प्लस का भी है, और सर यहां माइनस का भी है। सर जब प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सर हमारे पास यहाँ a बचा और यहाँ a बचा। एक a यहाँ का और एक यहाँ a यहाँ का, तो आपके पास हो गया 2a। क्या हो गया? 2a। और अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 में 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। सर एक जगह a लिखिए बराबर 90 डिग्री। सर ये जो आपका 2 है ये 2 90 के नीचे आ जाएगा, तो 90 के नीचे ये कट करके आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? a का वैल्यू तो निकाल लिए। अब सर b का मान निकालना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a का मान और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान निकल लिया। b का मान सर कह रहा कि आपका ये जो a का मान निकला है, या तो आप इसको समीकरण 1 में डाल दीजिए, या तो आप इस a का मान समीकरण b में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए, तो आपका b का मान भी निकल के चला आएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। कह रहा है a का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये सर है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान रखना है, तो a का मान कितना आया था? 45 डिग्री। तो a की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। सर इधर b रह जाएगा, सर इधर 60 डिग्री, और जब ये प्लस का उस साइड में जाएगा तो ये आकर के क्या हो जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। सर b के जगह पे b रहेगा, और 60 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 15 डिग्री। तो सर a का जो वैल्यू आया ये आया 45 डिग्री, और b का जो वैल्यू आया वो आया आपका 15 डिग्री। यह आया आपका a का मान भी निकल गया, b का मान। क्वेश्चन फिर क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था वो आपका जो a और b का मान निकलेगा, a और b का जो मान निकलेगा ये 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए ये भी 0 डिग्री से बड़ा है और ये भी 0 डिग्री से बड़ा है। कह रहा है या तो 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो देख लीजिए 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। फिर कह रहा है a बड़ा होगा b से। देख लीजिए a का जो वैल्यू है 45, b का मान है 15, तो a क्या है? b से बड़ा है। a b से क्या है? बड़ा है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से पूरा ये क्वेश्चन बना क्या हो गया? बन करके तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना?
अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से। अगर आपसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को स्किप कीजिए और फिर से देखिए। मैं एक बार इसको और समझा देता हूं, आप गौर से देखिए। क्वेश्चन कहा है आपको कि सर यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 के, तो क्वेश्चन कहा, तो क्वेश्चन को लिख दिए tan a प्लस बी बराबर √3। सर √3 tan का कितना का मान होता है, tan 60 का होता है, तो 60। सर tan से tan कैंसिल हो जाएगा लेकिन काटना नहीं है, a प्लस बी बराबर 60°। ये आपका इक्वेशन वन हो गया, समीकरण वन हो गया। सेम उसी तरीके से जब इसको आप हल कीजिए 1/√3 है तो ये आता है tan 30 का, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30°। तो आपका ये आ गया समीकरण 2। हमें क्या करना था, समीकरण 1 और 2 से करना था। सर b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1a और 2a, यहाँ में दोनों मिला करके 2a है बराबर, इन दोनों को जोड़े तो 90°। 2 से जब 90 को काटे तो हमारे पास आ गया 45°। a का मान आ गया 45°। b का मान निकालने के लिए इसको समीकरण a में उठा करके रख दे, समीकरण पहला में रखे तो a का जगह पे 45° प्लस b बराबर 60°। b के जगह b था, 60 के जगह 60 था, 45 को जब इधर हम लाए तो माइनस में कर दिए क्योंकि ये प्लस में था। जब b का मान, अब हमारे पास b का मान कितना आ गया, b बराबर हो गया हमारे पास 15°। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा था कि a और b का मान निकालिए, तो a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो अब आ जाइए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है। इसमें से बताना, इस पांचों में से बताना है कि सर इस पांचों में से कौन सही है और इस पांचों में से कौन गलत है। सबसे पहला अगर सवाल को देखें तो कह रहा है कि सर साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि सर कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, तो ये है आपका असत्य। क्यों असत्य है, इसका कह रहा है कारण देने के लिए। तो कारण अगर देंगे तो मान लीजिए कि यहां पर सर a जो है हमारा, a मान लेते हैं हम 30°, और सर b मान लेते हैं हम 60°। सर अगर यहाँ a 30° माने तो यहाँ का भी a का कितना मानेंगे 30°, और सर यहां पर b माने 60°, तो यहां भी क्या मान लेंगे सर 60°। आया समझ में। अब देखिए सर अगर साइन a के माने है 30°, b के माने है 60°, बराबर सर साइन a के जगह पे हो जाएगा 30° प्लस साइन b के जगह हो जाएगा आपका 60°। ठीक है ना, b के जगह पे हो जाएगा आपका 60°। अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो सर साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90° बराबर साइन 30° प्लस साइन 60°। अब कह रहा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं, अभी बोले असत्य है। कैसे पता चला, सर साइन 90° का मान होता है 1 और साइन 30° का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60° का मान होता है √3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये बात असत्य है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि साइन अगर a के जगह पे हम 30 मान ले, b की जगह 60 मान ले, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बराबर होगा, लेकिन सॉल्व करने में दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा आपका असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अब उसी तरीके से अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर थीटा की वृद्धि होने के साथ जब हम थीटा को बढ़ाएंगे, यानी कि जब 0° से 30°, 30 से 45°, 45 से 60° और 60 से 90°, यानी कि जब हम थीटा को बढ़ाएंगे तो आपका साइन थीटा का मान भी वृद्धि करेगा, साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो ये बात सत्य है कि असत्य है, तो जरा देख लीजिए। सर अगर साइन 0° का मान देखें तो साइन 0° का मान होता है 0, साइन 30° का मान होता है सर 1/2, सर साइन 45° का मान होता है 1/√2,
साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सर थीटा को बढ़ाने से, वृद्धि होने से, थीटा को बढ़ाने से साइन थीटा का मान जो होता है वो भी बढ़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर पहले 0 था फिर 1/2 हो गया। जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, तो उसका मान भी क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि थीटा बढ़ाने से साइन थीटा के मान में भी क्या आएगा, वृद्धि आएगा। तो ये बात 100% क्या है, सत्य है। 100% क्या है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका कारण पूछा था, ये कारण। तीसरा सवाल कह रहा है कि सर अगर थीटा को फिर से वृद्धि करें, थीटा को फिर से बढ़ाए, सर 0, 30, सर 45, सर 60, सर 90, कह रहा है कि अगर हम थीटा को फिर से वृद्धि करें, थीटा को वृद्धि से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि आता है, तो ये बात असत्य है। जब हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा नहीं, उसका घटेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसका वृद्धि होगा, बढ़ेगा। अगर साइन कॉस 0 डिग्री को देखें, कॉस 0 डिग्री होता है सर 1, 30 डिग्री होता है √3/2, 45 डिग्री होता है 1/2, 60 डिग्री होता है 1/2 और 90 डिग्री होता है 0। ये है आपका कॉस थीटा का। क्वेश्चन कह रहा है कि सर हम थीटा को जब वृद्धि करेंगे, थीटा को जब बढ़ाएंगे, थीटा को जब हम बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान भी वृद्धि करेगा। कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं करता है बल्कि घट जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए जरा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझ। कह रहा है कि सर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, और ये बात मानते हैं कि सर अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सर अगर थीटा के जगह पे हम 45 ले लें, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/2। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन के थीटा, ये जो थीटा है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। वैसा नहीं है, साइन का 45 डिग्री और कॉस का सिर्फ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ये दोनों बराबर होगा और किसी डिग्री पे बराबर नहीं होगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि साइन हम 30 डिग्री को ले लिए और कॉस भी 30 डिग्री ले ली, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ये दोनों तो बराबर नहीं ना आया, ये दोनों तो बराबर नहीं आया। साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर होगा, लेकिन ये सभी मान के लिए नहीं होगा, सभी थीटा के लिए नहीं होगा। 30 और 30 नहीं हो रहा है, सिर्फ 45 हो रहा है। तो ये बात भी आपका क्या है, असत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी मानों पर क्या होगा, बराबर होगा, सभी मान पे बराबर नहीं होगा, सिर्फ 45 पे बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये बात क्या है, आपका असत्य। ये बात क्या है, असत्य। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए का मान कितना दिया, 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये उल्टा किसका होता है सर, tan का होता है। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है सर, 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है सर, 0 होता है। अगर इस 0 को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 ऊपर जाएगा नीचे 0 आएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और उल्टा किए तो ये मान किसका आएगा, कॉट का, कॉट 0 डिग्री का। तो कह रहा है कि सर अगर a बराबर 0, अगर a का मान यहां पर 0 आ जाएगा तो आपका कॉट a परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं है का मतलब होता है अपरिभाषित को कह रहा है सीधे। क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि कॉट a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य।
ये क्या करा, परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। और अपरिभाषित कॉट अगर 0 डाल देंगे तो सही में ये आ जाएगा क्या, अपरिभाषित। तो ये आपका बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा अब हम लोग का 8.2 एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। पूरे एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व किए। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में कर करके क्वेश्चन नंबर डाल करके आप पूछ लीजिएगा, आपको उस पर एक और नई वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। 8.3 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसी तरीके से आपका सब एक्सरसाइज होगा वो इजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। 8.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।